इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव का रहनुमा, मालेगांव के खिदमतगार, गरीबों के हमदर्द, मालेगांव को तरक्की की ओर लेकर जाने वाले शेख रशीद साहेब हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उनके चाहने वालों को आज शेख रशीद साहेब ने अलविदा कहा। मालेगांव के आयुक्त से लेकर मंत्री दादा भूसे और तमाम उच्छी हस्तियों ने शेख रशीद साहेब का आखिरी दीदार किया। शेख रशीद साहेब महापौर आमदार होने के बावजूद उन्हें कभी घमंड ना रहा। अच्छी सियासत, अच्छे काम को अंजाम दिया। हर किसी से दोस्त बिरादर समझकर मिला करते थे। हर किसी ने यही कहा, एक अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया। सियासी, गैर सियासी सभी मजहबी लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत फरमाई। इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल और मालेगांव के शहीदों की तरफ से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह का फज़ल, हम लोग इस वक्त मक्का मुकर्रमा में हमारे हाजी सलीम साहब, अब्दुल वाहिद भाई, आमीन भाई, हमारे अमीर इंजीनियर साहब, अभी थोड़ी देर पहले ये दिल को तकलीफ़ देने वाली खबर मिली कि हमारे शहर की एक अजीम शख्सियत हाजी शेख रशीद साहब मरहूम दुनिया से रुखसत हो गए। उनका दुनिया से रुखसत होना यकीनन उनके तमाम रिश्तेदारों के लिए, अहलिया मोहतरमा, बच्चे बच्चियाँ, दूर नज़दीक के रिश्तेदार, भाई और यूँ कहूँ कि सारे शहर के लिए एक सदमे और गम का बाइस है। लेकिन क्या करें, अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह की मर्ज़ी है। मरहूम एक लंबी ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह की बारगाह में पहुँच गए। यकीनन आप हज़रात का दिल बहुत टूटा हुआ होगा। इस मौके पर हमें शरीयत की तालीम को देखना चाहिए। इस्लाम में क्या तालीम दी गई है, अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने इस मौके पर हमें क्या तालीमात दी हैं। तो कुरान में तो यूँ इरशाद फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। और इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और कुरान हदीस पाक में एक जगह इरशाद फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, मेरे बंदे किसी चीज़ के चले जाने पर अगर तू फ़ौरन सब्र कर ले तो मैं तेरे लिए जन्नत से कम बंदे पर राज़ी नहीं होगा। उनके तमाम रिश्तेदारों के लिए और तमाम अजीज़ों के लिए ये मौका है कि सब्र किया जाए, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहा जाए। ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। आप हज़रात ने उनकी खिदमत में जो करना था आपने किया, पैसे भी खर्च किए, खिदमतें भी की, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। उनकी मौत का वक्त उनके मुक़द्दर में लिखा था, वो आया और मरहूम अल्लाह की बारगाह में पहुँच गए। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया भी इकट्ठी कर लेते, उनकी ज़िंदगी के एक सेकंड बढ़ा नहीं सकते थे। सारी दुनिया इकट्ठी करके उनकी ज़िंदगी के एक सेकंड घटा नहीं सकते थे। जो वक्त था वो आया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब इस मौके पर सब्र करना चाहिए। ईमान वाले की अपनी यही शान है। कहने वाले ने कहा था कि जो बख्शे तो ज़े किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। कि जो अल्लाह की मर्ज़ी वो हमारी मर्ज़ी, हम अपने अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी हैं। अल्लाह ने दिया, अल्लाह की नियामत थी, अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह के आयन इंसाफ है। लिहाजा आप हज़रत इस मौके पर सब्र करें, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें। और जाहिर सी बात है कि वालिद का दुनिया से चले जाना ये वो खला होता है जो पूरा नहीं होता, और ये वो दर्द होता है जिसको औलाद भूल नहीं सकती। तो इस मौके पर उलमा यूँ फरमाते कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए ना, तो अपनी मुसीबत को अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबत में तलाश करना। तुम्हारा दर्द तुम पर आसान हो जाएगा, तुम्हारा दुख तुम पर आसान हो जाएगा। मैं उनके बच्चों से कहूँ, उनकी बच्चियों से कहूँ, उनके भाई और दूर नज़दीक के रिश्तेदारों से कहूँ कि आपने मरहूम के साथ ज़िंदगी के बड़े ज़माने गुजारे हैं। आप हमें बताएं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अब्बा के साथ ज़िंदगी का कितना ज़माना गुजारा। हम अल्लाह पाक की हिकमतों के कुर्बान जाएं कि हमारे नबी का तो वजूद भी दुनिया में ना हुआ था कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए थे। कैसा दर्द हो हुज़ूर को, कैसा गम हुज़ूर को। कभी तो अल्लाह के रसूल ने, छोटे बच्चे ने मक्का में देखा होगा कि कोई बाप अपने बच्चे को गोद में उठाकर उक्काज़ और मुजन्ना के मेलों में घूम रहा है और फ्रूट्स दिला रहा है, खाने दिला रहा है, खिलौने दिला रहा है और कांधे पे बिठा रहा है, गोद में उठा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या छोटे बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा की याद नहीं आई होगी। किसी तो से तो हुजूर ने पूछा होगा कि लोगों, मैंने अपने वालिद अब्दुल्ला को नहीं देखा था, तुम बताओ मेरे वालिद अब्दुल्ला कैसे नज़र आते थे। किसी ने कहा होगा कि बेटा वो तो बहुत खूबसूरत थे, बड़ी शान वाले थे और बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन और जमील थे। यही दर्द था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। इसलिए एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। ये कितना दर्द वाला जुमला है, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते।
اور آگے یوں فرمایا تھا کہ نہیں تو کم از کم میری امی تو ضرور زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور سورہ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے گھر میں سے پکارتی بیٹا محمد، میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ تو یہ درد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا، لہٰذا صبر کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اب مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اب رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ شوق اور ذوق دیتا ہے کہ اپنے مرحوم کی دنیا سے جانے کے بعد وہ بڑے نیک کام کرتے ہیں کہ اس کا ثواب قیامت تک پہنچے۔ مسجد کی تعمیر کروا دی ماشاءاللہ، کوئی مدرسہ شروع کروا دیا، 10-15 بچوں کو حافظ عالم بنانے کا خرچہ اپنی گردن پر اٹھا لیا، اب یہ 10-15 بچے اپنے بعد پتہ نہیں کہاں تک اللہ کا دین لے کر چلیں گے، اور کتنے بچوں کو اور لوگوں کو عالم دین حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور اجر ماشاءاللہ مرحوم کو پہنچے گا، لہٰذا ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیں کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں گزرتے لمحوں کی ہر ایک چاپ سے میں ڈرتا ہوں، نہ جانے کون سا لمحہ اداس کر جائے، پتہ نہیں زندگی کا کون سا دن آخری بن جائے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کی زندگی کا انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں کب ہماری بھی زندگی کی شام ہو جائے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ ہر آدمی کی قبر اسے روزانہ آواز دیتی ہے، آدم کی اولاد کیا تو مجھے بھول گیا؟ انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت الدود، انا بیت التراب۔ آدم کی اولاد میں پردیس کا گھر، تنہائی کا گھر، کیڑوں کا گھر، مٹی کا گھر، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی ادھر ہی چلے جائیں گے۔ کہنے والے نے کہا تھا دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے ہم مکے میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، حسنات کو سیئات سے مبدل فرمائے، حسنات کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، حسنات کو شرف قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ ٹھکانہ دے، اور آپ تمام رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا بڑا
سلام میں نوٹ کریں بڑوں دعا بڑا نماز بچے بچی کا مرحوم کو آنند میں رکھتے ہوئے کی گہرائی دعا کرنے تو